सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं का तीसरा अध्याय गो दोहनम के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको यह बताया गया है कि गो दोहनम का मतलब क्या होता है। गो का मतलब होता है गाय और दोहन का मतलब होता है उसका दूध दोहन करना या दूध निकालना। गाय का दूध निकालना या गाय का दोहन करना दूध का, उसको बोलते हैं गो दोहनम। सर्वप्रथम हम इसके पाठ परिचय पर चर्चा करें कि पाठ के परिचय में क्या दिया गया है। उसके बाद ये जो पाठ है वो टोटल 5 दृश्यों में पूर्ण हुआ है, जिसके कुछ दृश्य आज हम पढ़ेंगे और कुछ इसके अगले भाग में पढ़ेंगे। सारे दृश्यों को हम एक साथ अध्ययन आज नहीं करेंगे। तो आइए हम इसका पाठ परिचय देखें। लिखा है एतत् नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदये रचितात् चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धतम। अर्थात नाटक का जो यह अंश है कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय द्वारा रचित चक्रव्यूह नाम की एक पुस्तक है, उसमें से संक्षिप्त रूप में संपादित किया गया है और आपके सामने उद्धृत किया गया है या प्रस्तुत किया गया है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानकम् अस्ति यः धनवान् सुखाकांक्षी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तः दुग्धदोहनेनैव विरमति, येन मासान्ते धेनो शरीरे संचित पर्याप्त दुग्धम एकवारमेव विक्रीय संपत्ति मिर्जन्ति समर्थ भवेत। यहाँ बोल रहे हैं ये कि इस नाटक में ऐसे व्यक्ति का कथानक है या ऐसे व्यक्ति का चरित्र चित्रण है जो धनवान है और सुख का अभिलाषी बनने के लिए, मतलब सुख की इच्छा प्राप्त करने के लिए या सुखी बनने के लिए 1 महीने तक दूध का दोहन नहीं करता है। उसके पास एक गाय है जिसका 1 महीने तक वो दूध का दोहन नहीं करता है, जिससे वह गाय के शरीर के संचित पर्याप्त दूध को एक बार में बेचकर धन कमाने में समर्थ हो जाना चाहता है। क्या करता है कि वो एक ही बार में उस गाय के शरीर से संचित पर्याप्त दूध, जो जितना भी संचित दूध इकट्ठा हुआ है, उसको एक ही बार में बेचकर धन कमाने के लिए में समर्थ हो जाना चाहता है। परम सामान्ते यदा सह दुग्ध दोहनम प्रयतते तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति। परंतु 1 महीने के बाद या 1 महीना बीत जाने के बाद जब वह दूध दोहने के लिए प्रयत्न करता है, तब वह दूध की 1 बूंद भी प्राप्त नहीं कर पाता। अर्थात दूध की 1 बूंद भी वो गाय नहीं देती है और 1 बूंद भी वो दूध की प्राप्त नहीं कर पाता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने स धेनो प्रहारे रक्त रंजित भवति। अर्थात दूध प्राप्त करने के स्थान पर वह गाय के प्रहार से लहूलुहान हो जाता है। अर्थात गाय उसको लात मार देती है जिससे वो रक्त रंजित हो जाता है, अर्थात लहूलुहान हो जाता है या उसको खून आ जाता है। आगे लिखा है अवगच्छति च यत् दैनन्दिनीं कार्यम आदि यदि मासपर्यन्तं सुग्राह्यं क्रियते तदा लाभस्य स्थाने हानिरेव भवति। अर्थात लहूलुहान हो जाने के बाद वो जान जाता है कि प्रतिदिन के कार्य को यदि 1 महीने तक एकत्र किया जाता है, अर्थात जो हम रोज कार्य करते हैं उसको हम इकट्ठा करते जाते हैं और करते नहीं और 1 महीने तक एकत्रित किया जाता है, तो लाभ के स्थान पर हानि ही उठानी पड़ती है। अर्थात कोई भी कार्य इकट्ठा नहीं किया जा सकता, उस जगह हमको हानि ही उठानी पड़ती है। तो यहाँ हमारा ये पूर्ण परिचय समाप्त हुआ पाठ का। अब हम इसके पहले दृश्य की ओर बढ़ते हैं कि पहले दृश्य में क्या बताया गया है। तो आइए देखते हैं। पहले दृश्य में लिखा है मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मदस्वरेण शिव स्तुति करोति। एक ब्रैकेट में लिखा है कि मल्लिका जो है, मल्लिका नाम की है लड़की, औरत जो भी बताई गई है, वो लड्डू बनाती है और मंद स्वर में शिव जी की स्तुति करती है। क्या कर रही है? मंद स्वर में, मतलब धीरे धीरे स्वर में भगवान शिव की स्तुति कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवम प्रसन्न मना चंदन। तभी प्रविशति मतलब कोई प्रवेश करता है, अर्थात तब लड्डू की सुगंध का अनुभव करते हुए, वहाँ लिखा है मोदक गंधनम अनुभवम, अर्थात मोदक मतलब लड्डू की गंध, अर्थात उसकी सुगंध का अनुभव करते हुए प्रसन्न मन से चंदन प्रवेश करता है। चंदन नाम का कोई व्यक्ति है, वो वहाँ पर प्रवेश करता है। चंदन बोलता है आहा सुगंधस्तु मनोहर विलोक्य अये मोदकानि रचयन्ते। अर्थात
आहा मतलब एक विस्मयादिबोधक वाक्य है, मतलब खुशी वाली बात है, आश्चर्यचकित जो होता है। आहा, वहाँ पे लिखा है आहा बड़ी मस्त सुगंध आ रही है। विलोक की मतलब देखकर, अरे लड्डू बनाए जा रहे हैं, क्या बोलते हैं वो चंदन नाम का आदमी क्या बोल रहा है कि लड्डू बनाए जा रहे हैं। प्रसन्न भूता भूतवा आस्वाद्यामी तावत मोदकम ग्रहीतुम इच्छति। प्रसन्न भूतवा मतलब प्रसन्न होकर, आस्वाद्यामी तावत मतलब तब तो मैं इसका जायका लेता हूँ, जायका लेता हूँ मतलब इसका स्वाद लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति अर्थात लड्डू लेने की इच्छा वो चंदन करता है। तब मल्लिका बोलती है सक्रोधम मतलब आवेश में आकर या क्रोध में आकर वो बोलती है विरम विरम मतलब ठहर जाओ। माँ स्पर्श मतलब इनको स्पर्श मत करो या इनको हाथ मत लगाओ। एतानी मोदकानी अर्थात इन लड्डुओं को आप हाथ मत लगाओ, ये जो लड्डू हैं इनको आप हाथ मत लगाओ। चंदन बोलता है किमर्थ क्रुध्यसी अर्थात नाराज क्यों होती हो, क्यों आवेश में आती हो, क्यों क्रोध करती हो या नाराज क्यों होती हो। तव हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुपतां नियंत्रितुम अक्षम अस्मि अर्थात क्या बोल रहे हैं ये कि तुम्हारे हाथों से मतलब मल्लिका की बोल रहा है वो चंदन कि तुम्हारे हाथों से बने लड्डुओं को देखकर मेरी जीभ की लोलुपता मतलब उसकी जो लालसा है, उसकी लालचता है, वो वश में करने में मैं असमर्थ हूँ। अर्थात तो मेरी जीभ जो लालसी हो रही है, वो लालच का अनुभव कर रही है लड्डुओं को देखकर, मैं उसको जीभ को रोकने में क्या हूँ, अपने वश में नहीं हूँ अर्थात असमर्थ हूँ। तब वो आगे बोलता है किम न जानसी त्वमदिम मिदम क्या तुम यह नहीं जानती हो। क्या बोला उसने कि आपके हाथों से जो लड्डू बनाए गए हैं उसको देखकर मेरी जीभ की लोलुपता को मैं रोकने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ, क्या तुम यह नहीं जानती हो। तो मल्लिका बोलती है सम्यक जानामि नाथ अर्थात वो बोलती है कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ स्वामी, परंतु परम एतानी मोदकानी पूजा निमित्तानि संति परंतु ये जो लड्डू हैं पूजा निमित्त हैं अर्थात पूजा के लिए बने हुए हैं। तो चंदन बोलता है तरही शीघ्र में पूजनम संपदाय प्रसादम च देही, तो तुम जल्दी पूजा करो और मुझे प्रसाद दो। तब मल्लिका बोलती है भो अत्र पूजनम न भविष्यति अहम स्वसखीभिः सह श्वः प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। बोलती है अरे यहाँ पूजन नहीं होगा। क्या बोला उसने, अत्र पूजनम न भविष्यति यहाँ पर पूजन नहीं होगा। अहम स्वसखीभिः सह मतलब मैं अपनी सखियों के साथ, सह मतलब साथ, श्व प्रातः मतलब कल सुबह, श्व मतलब कल, प्रातः मतलब सुबह, कल सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः और वहाँ हम गंगा स्नान व धर्म यात्रा करेंगे। क्या करेंगे, वहाँ हम गंगा स्नान करेंगे और धर्म यात्रा को करेंगे। आगे लिखा है चंदन बोलता है सखी भी सह न मया सह विषादम नाट्यति, सखियों के साथ मेरे साथ नहीं दुख का अभिनय करता है। कौन करता है, चंदन। सखियों के साथ मेरे साथ नहीं जाओगी, दुख का अभिनय करता है अर्थात उसको दुख होता है। विषादम नाट्यति मतलब उसको दुख का अभिनय करता है वो। मल्लिका बोलती है आम चंपा गौरी माया मोहिनी कपिलाध्या सर्वा गच्छन्ति अर्थात हाँ मेरे साथ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आदि सभी जा रही है। अतः मया सह तवागमनस्य औचित्यम नास्ति अर्थात इसलिए मेरे साथ तुम्हारा आना ठीक नहीं है। वयम सप्ताहांते प्रत्यागमिष्यामः अर्थात हम सप्ताह भर में लौट आएंगी। मतलब उसने क्या बोला कि वहाँ तक जाके आने में मुझे कितना टाइम लगेगा, वयम सप्ताहांते अर्थात हम सप्ताह भर में वापस लौट आएंगी। तावत ग्रह व्यवस्थाम धेनो दुग्ध दोहनम व्यवस्थाम च परिपालय अर्थात तब तक घर पर रहना, चंदन को बोला, और गाय का दूध दोहने की व्यवस्था का ध्यान रखना अर्थात उसका परिपालन करना, गाय का दूध दोहने की व्यवस्था करना और उसका गाय का ध्यान रखना। मल्लिका बोलती है हाँ ऐसा बोल के आगे यहाँ प्रथम दृश्य खत्म होता है, समाप्त होता है। दूसरे दृश्य की ओर बढ़ते हैं। चंदन बोलता है अस्तु गच्छ सखी भी सह धर्म यात्रायाम आनंदिता च भव अर्थात अच्छा जाओ सखियों के साथ धर्म यात्रा आनंदप्रद हो अर्थात तुम सखियों के साथ जो जा रही हो तो तुम्हारी धर्म यात्रा क्या हो, आनंदमय हो, ऐसा वो आशीर्वाद देता है। अहम सर्वमपि परिपालयिष्यामि अर्थात मैं सब परिपालन करूँगा अर्थात
जो भी आपने बोला है मुझे, मैं उस सब का परिपालन करूँगा और गाय की भी रक्षा करूँगा। आगे लिखा है शिवास्ते संतु पंथान, क्या बोला, अर्थात यात्रियों का मंगलमय हो। शिवास्ते संतु पंथान मतलब आप जो यात्री हैं, पंथान मतलब यात्री है, पथिकगण हैं, आपकी यात्रा का हो मंगलमय हो। उसके बाद लिखा है चंदन वापिस से बोल रहा है द्वितीय दृश्य में कि मल्लिका तू धर्म यात्राए गताह, अर्थात मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई। क्या बोला उसने, मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई। अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातराशस्य प्रबंधनम करिष्यामि। क्या बोलता है वो, अच्छा दूध दोहन करने के बाद मैं अपने नाश्ते का प्रबंध करूँगा। क्या बोलता है वो कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई, अच्छा अब मैं दोहन करने के बाद या दूध दोहन करके बाद में अपने नाश्ता का प्रबंध करूँगा। वहाँ पे लिखा है स्वप्रातराश मतलब नाश्ता का प्रबंध करेगा वो। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध प्रातहस्त नंदिन्याम समीपः गच्छति। बहुत अच्छी बात लिखी है इस ब्रैकेट में, स्त्री वेशम धत्वा अर्थात स्त्री का वेश धारण करके चंदन ने क्या किया, स्त्री का वेश धारण करके दूध का बर्तन हाथ में लेकर के नंदिनी के पास जाता है। नंदिनी कौन है वो आगे आपको पता चलेगा इसमें कि नंदिनी कौन है। तब उमा जो है वो बोलती है मातुलानी मातुलानी, अर्थात मामी जी मामी जी। उमा क्या बोलती है, मातुलानी मातुलानी मतलब वो समझती है कि मामी जी हैं, तो बोलती है मामी जी मामी जी। चंदन बोलता है उमे अहम तु मातुलह, अर्थात तो बोलता है चंदन कि अरे उमा मैं तो मामा जी हूँ। मातुलह मतलब मामा जी और मातुलानी मतलब मामी जी। तो बोलता है कि अरे उमा मैं तो मामा जी हूँ। तब मातुलानी तू गंगा स्नार्थम काशी गता अस्ति, अर्थात तुम्हारी मामी जी तो गंगा स्नान के लिए काशी जी गई हुई है। कथय मतलब बोलो, किम ते प्रियम करवाणी, अर्थात बोलो तुम क्या कहना चाहती हो। क्या बोलता है वो उस उमा को कि तुम्हारी मामी जी तो गंगा स्नान करने के लिए काशी जी गई हुई है, बोलो तुम क्या कहना चाहती हो। तब उमा बोलती है मातुलः पितामह कथयति मासांतरम अस्मत् ग्रहे महोत्सव भविष्यति, अर्थात तो बोलती है मामा जी पितामह मतलब दादाजी कहते हैं कि महीने भर के बाद में हमारे घर महोत्सव होगा। अस्मत् ग्रहे मतलब हमारे घर में महोत्सव भविष्यन्ति मतलब एक महोत्सव होगा, एक त्यौहार होगा। तत्र 30 सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते, 30 सेटक मितम मतलब 30 लीटर दूध। सेटक मितम मतलब लीटर और 30 मतलब 30। वो बोलती है तत्र 30 सेटक मितम दुग्धम अपेक्षते, अपेक्षा मतलब अपेक्षा है या चाहते हैं, तो बोल रही है कि उस महोत्सव में हमें 30 लीटर दूध चाहिए। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था आपको करनी है। उसके मामा जी को बोलती है उमा कि हमारे घर पे क्या है, दादाजी कहते हैं कि महीने भर बाद हमारे घर पर एक महोत्सव होगा जिसमें हमको 30 लीटर दूध की आवश्यकता है, तो यह व्यवस्था मामा जी आपको करनी है। चंदन प्रसन्न मनसा अर्थात प्रसन्न मन से खुश होकर के 30 सेटक परिमित दुग्धम 30 लीटर दूध, क्या बोलता है 30 लीटर दूध, शोभनम दुग्ध व्यवस्था भविष्यन्ति, अर्थात बढ़िया है दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एवं इति पितामहम प्रति त्वयाम वक्तव्यम, दादाजी को तुमने बतला देना, अर्थात प्रसन्न मन से 30 लीटर दूध बढ़िया है, दूध की व्यवस्था हो जाएगी, दादाजी तुमने बतला देना, अर्थात दादाजी को तुम बता देना कि 30 लीटर दूध की व्यवस्था हो जाएगी। उमा बोलती है धन्यवाद मातुलः, अर्थात धन्यवाद मामा जी। याम मिथुनाम सा निर्गता, अब मैं जाऊं। यहाँ पर हमारा द्वितीय दृश्य समाप्त होता है। इसके बाकी के 3 दृश्य हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद। गुड बाय डियर स्टूडेंट।